जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई। जय जी। जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सभी को? जी जी। जय जैन गुरु जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कोई मंगलाचरण करना चाहेगा? नहीं तो मैं ही शुरू कर देता हूँ। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? जितना पढ़ते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी नहीं आया। आ, किस अपेक्षा से नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है या ध्यान में नहीं आ रहा है? ध्यान में नहीं, याद नहीं रहता। हम्म, तो पिछली बार भी यही हम लोगों ने समझा था कि याद तो हमको कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ जाए तो याद तो अपने आप आ जाएगा। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि क्योंकि ये भी जैसे एक सेगमेंटलाइज्ड स्टडी है ऐसा हम समझते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसकी हमको नोट्स करनी है, इसका हमको स्वाध्याय करना है, इसकी हमको एग्जाम लिखनी है, इसका हमको जर्नल राइटिंग करना है। तो हमको याद नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे ये सब, है ना? तो ये हमारी चैलेंज होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सोच गलत है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम नहीं हट पाएंगे तो हम उसी याद की ही धारणा में रह जाएंगे। और फिर जो अपने पास ये मौका मिला है हमको ये समझने का, वो समझ समझ हमारी उतनी मैच्योर नहीं हो पाएगी। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो भी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से सोचे कि चलो, पहले मैंने कुछ नहीं सुना था, आज मैंने ये सुना, तो ये सुनने का भी मुझे ये लाभ मिला है। तो ये ही मेरी इस समय की मुझे सबसे बड़ी देन है। ये मेरा मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए कि जो कुछ मुझे पहले कभी सुनने नहीं मिला वो आज मुझे सुनने मिल रहा है। या जो पहले कभी इस तरफ से सोचने की भी कभी कोई शक्यता भी नहीं बनी, वो आज बन रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसको लॉजिकली जब आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो वो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको इतना सहज कर हम्म। दो जैसे आप सांस लेते हो तो आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि आपको सांस लेनी है।
वो जितनी सहज है वैसे ही ये हमारा जो अस्तित्व है ये भी सहज है, ये भी नेचुरल है, ये भी एक फ्लो में है। उसका स्वीकार कर लेंगे तो उसकी जो भी कहीं पर भी हमारी गड़बड़ हो रही है वो हमारी ठीक होती चली जाएगी। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि वितराग विज्ञान पाठ पहला पहला पहले जो है किताब, उसमें कुछ कुछ मेन जो मुद्दे हैं उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। तो मैंने चुना था आत्मा और परमात्मा को लेकर के। तो अब आपने ये मैडम से भी सुना है और पहले भी डिस्कशन भी हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत तो इसका ध्यान आया होगा। और उसमें आपके कोई क्वेश्चंस है तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं के कोई प्रश्न है, कुछ पढ़ते हुए कुछ ऐसे ध्यान में आ रहा है कि ये इतना कितना ही सिली क्वेश्चन आपको लगता हो, लेकिन वो आप रेस करिए, आप पूछिए, तो आपके साथ साथ बहुतों का भी डाउट क्लियर होगा। क्योंकि अभी हम बहुत फंडामेंटल में है। अगर ये फंडामेंटल में अगर आपकी समझ में बैठेगा नहीं, तो आगे जो भी टेक्निकल वो शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे, वो आपके लिए समझना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये भी लगेगा कि इसका मैं एप्लीकेशन कहाँ करूँ, ये समझ जो आ रही है उसकी मैं एप्लीकेशन कहाँ करूँ। तो उसके लिए अच्छा है कि हम अभी जब फाउंडेशन में ही हम लोग रिवाइज करते हैं, तो जितना हमारी क्लैरिटी हो उतना अच्छा हो। अब मैं तो जानता नहीं हूँ कि आप लोगों की कितनी समझ आई है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, या इसमें कोई पहले भी ये पढ़ रखा है, सुन रखा है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि मुझे क्या आंसर देना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो आत्मा और परमात्मा को लेकर के सबसे मतलब बाल बोध को अगर हटा दिया जाए तो सबसे पहले हमको इसी से इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या इंटेंशन क्या रहा होगा, क्या इंटेंशन है कि आपको यहाँ से ही आपकी जर्नी की शुरुआत करवाई जाए। मैं बोलूँ? हाँ बताइए। एक्चुअली आत्मा से ही परमात्मा तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर आत्मा को जाना तो ही हम यानी उन अवस्थाओं तक जा सकते हैं, जैसे साधु अवस्था है, या जैसे हम्म। नमोकार मंत्र अनुशीलन में पढ़ा था कि हम्म। यही अपनी जीव की अवस्थाएं हैं। तो हम्म। अ, जो मेन यानी जहाँ पे अतीन्द्रिय सुख है वहां तक पहुंचने का यही मार्ग है। हम्म। तो आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बराबर। ये वाला टॉपिक इन्हें स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बराबर। बहुत अच्छे। हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो, क्योंकि इतना मेरा स्वाध्याय नहीं, है नहीं, बट फिर ट्राई कर रही हूँ। आप अपने आप को नीचा क्यों बता रही है? आप ये तो सोचिए कि इतनी 8 अरब की बस्ती में आपने एक आंसर तो दे पाए ना, तो आपकी इतनी तो सोच बनी, वो अपने आप में अच्छी है। क्योंकि शुरुआत तो कहीं से करनी होगी ना आपका। आप अपने बच्चों को पैदा होते ही एबीसीडी नहीं सिखा पाते, जब उनकी उम्र होती है तभी वो एबीसीडी सीख पाएंगे। तो जैसे हमारी भी वैसी उम्र होगी तब हमको ध्यान में आएगा, लेकिन हमने शुरुआत तो की है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई किसी और दृष्टि से बताना चाहे? तो यहाँ पर उन्होंने जो तीन उनके अलग अलग
भेद बताए हैं, भेद की अपेक्षा से कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो इनको लेकर के हमारी क्या समझ है, आप क्या समझ पाए? कविता जी, आप कहेंगे? आप बता पाएंगे कविता जी? शिल्पा जी, आप बता पाएंगे? हम मेरी समझ में जितना है मैं हाँ हाँ, बताती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 भेद बताया है, बहिरात्मा, जय अंतरात्मा जिनेन्द्र और परमात्मा। हाँ, ओ सॉरी, कविता कविता जी, जी सॉरी, आगे। कविता जी आइए। नहीं नहीं, शिल्पा जी आप बोलिए, आप बोलिए। आप आप बाद में आप आवाज। बता दीजिएगा, आप भी बता दीजिएगा। जी। आप भी बाद में बता दीजिएगा। शिल्पा हाँ, जी का हो शिल्पा जी गया फिर? बता रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद हम्म, आपकी बारी। जी जी। ठीक है। तो बहिरात्मा से मैं ये समझती हूँ कि बहिरात्मा जो है वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो बाहर की दुनिया है और जो शरीर है उसी को वो समझते हैं, मानते हैं। हम्म अंतरात्मा जो है वो आत्मा को समझते हैं और आत्मा को अपना मानते हैं, बॉडी हम्म को या बाह्य पदार्थ को अपना नहीं मानते हैं। हम्म और जो परमात्मा है वो तो केवल ज्ञानी है जो आत्मा को समझकर फिर आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। हम्म तो वो परमात्मा हो गए। और वो जो स्टेट है, तो आत्मा के सारे जो गुण है वो मैनिफेस्ट हो गए उनके हम्म ऑलरेडी। हम्म और वो अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है हम्म, उसी में रमण करते हैं। बराबर। वो परमात्मा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविता जी, आप कुछ ऐड करेंगे? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मतलब आत्मा, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है गुरुजी? आत्मा के जो 3 भेद बताए गए हैं, हाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनसे आप क्या जी। समझ पाते हैं? बहिर आत्मा है जो बाहर से जो सबको दिख रहा है वो, हम्म और अंतरात्मा जो अपनी आत्मा अंदर से अपन जो अंदर से अपने जो फील करते हैं हम्म वो अंतरात्मा है। हम्म भला बुरा, बैक ऑफ द माइंड अपने कुछ भी बोलो, लेकिन हम्म बैक ऑफ द माइंड अपने कुछ न कुछ चलता है, हम्म वो एक्चुअली अंतरात्मा है। वो हम्म सही बोलता है जो भी है, हम्म और अगर वो सही बोलता है तो वो अपन को परमात्मा तक लेके जा सकता है। हम्म अपन बाहर से जो भी है, गलत या सही, वो कुछ हद तक अपन को अंतरात्मा तक लेके जाता है, लेकिन हम्म अंतरात्मा शुद्ध होए तो हम्म वो शुद्ध आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम्म, बराबर, सही है। बराबर। थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट भी करेंगे, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, लेकिन जैसे और किसी को भी कुछ अपने ओपिनियन देना है तो उसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से लेंगे। थैंक यू कविता जी। जी नम्रता जी, धन्यवाद, आप थैंक यू कुछ कहना गुरु जी। चाहेंगे? सर मेरा 15 मिनट्स बाद में ज्वाइन कर पाई। अभी शुरू हुआ बिफोर है, 3 आई हैड ऑन। अभी शुरू हुआ है। 3:15। अच्छा। अभी शुरू हुआ है। वही तो आप अंतरात्मा, क्या बहिरात्मा से क्या समझ पाती है? बहिरात्मा है वो जो अपनापन, जो अपने मतलब अपने शरीर को में अपनापन समझता है। आदिकाल से आत्मा अपने शरीर में अपनाता है हम्म और उसी से वो दुखी होता है। हम्म उसको बहिरात्मा कहते हैं। वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। हम्म बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अंतरात्मा वो आत्मा है जो शरीर को भिन्न समझता है, ज्ञान स्वभावी होता है, हम्म आनंद स्वभावी होता है। वो जब ये सब चीज हम्म लगे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा सब ये अंतरात्मा। कि अगर बोलिए सर। अंतरात्मा ज्ञानी है तो क्या बहिरात्मा ज्ञानी नहीं है? हाँ, वो ज्ञानी को अपने ज्ञान से
समझ में आता है कि भाई शरीर अलग है, हमारा भाव है, तब उसको वो आत्मा में उसको महसूस होता है कि भाई अपन को जो भी अपने ऊपर चल रहा है, इट इज शरीर को भुगावली है, आत्मा प्रसन्न है, और उस शरीर के भुगावली को वो अपने ऊपर नहीं लेकर और कर्म का भोग सोच के जब वो इतना मतलब अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है, तब वो अंतरात्मा कहलाने लगती है। फिर बराबर। वही आत्मा आगे चलकर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखमय होता है, तब वो परमात्मा बन जाता है। और परमात्मा भी दो तरह के हैं, सकल परमात्मा, सकल परमात्मा और एक मिनट, विकल्प सकल परमात्मा। परमात्मा याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विकल्प परमात्मा है। निकल परमात्मा, परमात्मा जो अरियन देव होते हैं, जो चार अपने चार घाती कर्मों को काटकर अरियंत बनते हैं और वो शरीरी होते हैं। और निकल परमात्मा 8 कर्मों को काटकर अशरीरी होते हैं, वो सिद्ध आत्मा है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा कि इसको आप अपनी अनुभूति में ले आइए। ये मेरा आपसे ये मेरा अनुरोध है कि जो शब्द किताब में लिखे हैं ना, उनको अपने जीवन में ला करके बसा करके कोशिश करिए समझने की। ठीक है? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो ओ उसको हम चीज तो कैसे कैसे करना है, मैं अपने हाँ। दृष्टिकोण से जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको फिर उसमें से अपनी तरह से भी और कुछ भी समझ में आता है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आ, दीपाली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र। मैंने जय जिनेन्द्र। ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, एक्चुअली पहली बार ही ज्वाइन किया चिंतन ग्रुप। मेरा टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं हो रहा था बहुत समय से, पर आज मैंने देखा कि लिंक था। पर एनीवेज आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। या सो एक्चुअली जो अभी नम्रता जी ने बोला, मैंने जो मेरे समराइज किए थे, आई हैव वेरी सिमिलर नोट्स हियर, सो आई वुड लाइक टू हियर यू सौरभ जी। मुझे तो बोलना ही पड़ेगा चिंतन आवाज करना है ब्रेक हो हमको रहा है। तो। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी। हाँ, तो कल्पेश भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? Sorry, can you repeat the question? जो 3 भेद बताए हैं आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उसको लेकर के आपकी क्या समझ है? तो जब जीव मिथ्या दशा में होता है, जब गलत मान्यता होती है, जब वो शरीर अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, तो वो बहिरात्मा होता है कि वो जो बाहर से दिखता है उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, तो वो बहिरात्मा हो गया। फिर जब एक ये श्रद्धा कर लेता है कि म- मेरा शरीर और आत्मा अलग है, ये जब श्रद्धा हो जाती है, तो वो और फिर तब वो कॉन्स्टेंटली उसके ध्यान में ये रहता है कि मैं शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो शरीर नहीं है। तो तब वो अंतरात्मा हो जाता है, क्योंकि ये अंतर्मुख हो जाता है, फिर इसका जो बाहर की दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब संपूर्ण अपने आत्मा में लीनता हो जाती है, तो वो परमात्मा हो जाता है कि बेसिकली जो दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जो कहते हैं कि तो वो हो जाती है, तो वो परमात्मा हो जाते हैं। तो जो अंतरात्मा है उसमें 3 भेद होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। और जो परमात्मा है उसमें 2 भेद होते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो जैसे
अभी नम्रता जी ने बताया कि अ, सकल परमात्मा जब जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, अपने तीर्थंकर मनुष्य पर्याय में जब होते हैं, हम्म तब उनके 4 घाती कर्मों का नाश हुआ होता है। हम्म तो उनका वैसे तो मोक्ष हो ही गया है, हम्म तो लेकिन सिर्फ 4 आघाती कर्म बचे हैं, उसके कारण हम्म उनका जो मनुष्य पर्याय है, तो हम्म वो सदेह जो स्वरूप है उसको सकल परमात्मा कहते हैं। हम्म और जब तो वो 13वां गुण स्थान होता है, और हम्म 14वें गुण स्थान पे जब वो सिद्ध हो जाते हैं, जब उनके 8 कर्मों का नाश हो जाता है, हम्म, तो वो फिर संपूर्ण परमात्मा, शुद्ध परमात्मा पद प्राप्त करते हैं। तो तब वो निकल परमात्मा बन जाते हैं। बहुत और अच्छा। जो अंतरात्मा की जो 3 भेद है, उसमें थोड़ी अभी क्लैरिटी मेरी कम है। मे बी इफ यू कैन हेल्प एक्सप्लेन। हम्म बट बेसिकली पहले तो श्रद्धा से जब मानना, वो एक, इन माय अंडरस्टैंडिंग, वो जघन्य हम्म है कि श्रद्धा के लेवल पे एक मानना कि आत्मा और जीव अलग है। हम्म हम्म फिर जब वो अपने अनुभव में आता है हम्म और चौथे गुण स्थान में आता है जीव, तो आई थिंक मध्यम हो जाता है। और आई थिंक सिक्स्थ लेवल से, सिक्स्थ गुण स्थान ऑनवर्ड, 6 से 12 तक उत्तम हम्म हम्म, हो जाता है। दिस हम्म, इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी yeah, रॉन्ग, so yeah, आई विल yeah. appreciate if you can we'll clarify. talk about it as well. ठीक है, थैंक यू सभी को, आपने अपने विचार प्रकट किए। आ, सबसे पहले मैं ये रखना चाहूँगा बात कि आत्मा और परमात्मा की बात हमको वहाँ से शुरुआत क्यों करवाई। तो मेरी ये समझ आती है, जो छोटी सी बुद्धि में आ रही है, कि अनादिकाल से हम इस संसार में घूम रहे हैं, और अनादिकाल से हम अलग अलग गतियों में जाते हैं, अलग अलग रूप बनाते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो हमारी विवेक बुद्धि जो है, वो चाहे हम मन से अम, मन को प्राप्त किए हुए भी हो, जैसे हम देव गति में गए, नरक गति में गए, तो वहाँ हम पंचेंद्रिय ही है, हमारा मन भी कार्यरत है, इस एक्टिव है। तो उसके बावजूद भी हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हम जैसी इच्छा करते हैं वैसा मिलता है तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हम उसके बावजूद भी हम दुखी क्यों हो रहे हैं, तो ये हमारी समझ नहीं आ रही है। और ये समझ जो है, ये जो ना समझ है, वो ही हमको इन गतियों में घुमा रही है। अब जब मनुष्य गति में आते हैं, और मनुष्य पने को, मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य की विनय पूर्वक जो स्थिति होती है, विवेक पूर्वक जो स्थिति होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। कि जब वो स्थिति आती है, तो उसके ये अब विचारणा की शक्यता बनती है। वो अब सोच सकता है, अब वो उसके ऊपर में कुछ एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है, चॉइस कर सकता है। उस समय में अक्सर ये होता है कि वो अपनी जो ये दुखमयी स्थिति है, उसको, उसका इलाज वो बाहर में ढूंढ रहा है। इससे पहले तो उसको पता ही नहीं था कि इसका कोई इलाज भी हो सकता है। तो वो जब दुखी होता था तो वो दुख को सहन कर लेता था, सुखी होता था तो सुख को सहन कर लेता था, लेकिन वो इससे बाहर की कोई अपेक्षा ही नहीं रख पाता था कि यहाँ से कुछ और भी तीसरा हो सकता है। अब वो जब मनुष्य भाव में आया, तो उसके समझ में आया कि मुझे दुख हो रहा है, इसका मुझे अनुभव हो रहा है। अब वो किसी और से पूछे, किसी और से पूछे, किसी और से पूछे, तो हर एक जो है अपनी अपनी दृष्टि से बताता है कि इस तरह से दुख दूर किया जा सके। तो ज्यादातर जो भी उसको ओपिनियन मिलते थे, वो इसी तरह के मिलते थे कि आप इनके शरण में चले जाओ तो आपका दुख दूर हो जाएगा, उनकी शरण में चले जाओ तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो जैसे वेद आदि जो भी अपने दर्शन है, वो ये बताते हैं कि कोई ऐसे शक्तिशाली एक तत्व है, जो जिनके शरण में हम जाएं
तो वो हमारे दुखों को दूर कर पाएगा। अब यहाँ पर भी हमारी जो विवेक बुद्धि है वो इतनी जागृत नहीं हुई, तो हम ये सोच करके कि उनके पास में ही कोई ऐसी जादुई छड़ी होगी या कोई ऐसी दवा होगी जिसको लेकर के मैं अपने दुखों को दूर कर दूंगा, तो ये भी अनादिकाल से चल रहा है। तो हमको जब ये समझ में आया, ऐसी कोई एक प्रवृत्ति हुई, ऐसी कोई एक क्षण आई जहां पर हमको ये बताया गया कि आखिर में तो जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है, बाहर से जो कुछ भी होगा वो तो तुम्हारी मदद के लिए होगा, लेकिन करना तो तुम्हें ही है ना। आज हम जैन धर्म की परिभाषाओं में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम अन्य धर्मों की भी बात भाषाओं में देखें तो उनके भी जो चिंतक हुए हैं, जिन्होंने शुभ चिंतन किया हुआ है, जिन्होंने मेडिटेशन किया हुआ है, जिन्होंने अंतर में उतर करके बहुत कुछ जाना है, सच्चाई को जाना है, वो भी यही कहते हैं कि अगर तुम अपनी मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम अपनी मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम कहने को कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो भगवान को मानता नहीं है, ऐसे भगवान कोई तत्व है ऐसी मानता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचे तो हमारे संस्कार में अभी भी वो भगवान की एक स्थिति बनी हुई है कि कोई तो है जो हमारे कर्ता धर्ता है। तो चाहे हम उनको प्रत्येक परोक्ष रूप में किसी देव देवी के रूप में ना देखे, फिर भी तीर्थंकर के रूप में हम देव को देखते हैं। तो यहाँ पर वो गलती को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है कि हम ना केवल अन्य दर्शनों में होने वाली जो कुछ भी गड़बड़ है, जो कहीं पे शॉर्टकमिंग्स है, उसको तो दूर करे ही करे, लेकिन जो जैन धर्म में आने के बाद, जैन दर्शन को समझने के बाद भी जो हमारे अंदर में कुछ गलतियां रह गई है, उस गलती को दूर करने के लिए सबसे पहले हमको जो फंडामेंटल है कि मैं कौन हूँ, उसी को लेकर के ये आत्मा और परमात्मा की बात कही गई। ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले वो हमको ये प्रूव कराना चाहते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, इसका तो स्वीकार करो, यहाँ से शुरुआत होगी। क्योंकि हम तो जो नाम से अपने आप को जानते हैं, उसी नाम को ही अपने आप से जोड़ के रखे हुए हैं। जब उस नाम से कोई हमारे साथ उच्चारण करके बात करे तो हम उस नाम से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन हम उसके बाहर जाकर के नहीं सोच पाते हैं कि ये जो नाम मिला है, ये नाम भी किसी और ने उपज दी है, मैंने अपने आप उपज के नहीं रखा है, किसी और ने, मेरे माता पिता हो, किसी परिवारजन ने ये नाम रखा है। और ये नाम याद करते करते भी मैंने कई महीने निकाले हैं। तो मतलब जिस नाम को याद करके अपना बताने के लिए भी जिसमें इतना समय लगता है, वो नाम मेरा कैसे हो सकता है। जैसे मेरी जो अपना जो स्वभाव है, मेरा जो अपना नेचर है, उसको तो मैं पलक झपकते ही समझ लेता हूँ। सांस लेना है तो मुझे याद नहीं करना पड़ता है कि मुझे सांस कैसे लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह से लेनी है, आंख से लेनी है, कान से लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये हमको समझना नहीं पड़ता है। हमको खाना खाना है तो भोजन मुख में ही जाएगा, ये हम जानते हैं। इतना एक नवजात शिशु है, अभी जन्मा हुआ है, वो भी नाक से खाना नहीं लेगा। तो ये हमारे जो संस्कार है ये हमको बताते हैं कि हम नेचुरली ट्रेन्ड है जो नेचर के साथ में जीने के लिए। लेकिन अनादिकाल से हम वो भूल गए थे कि भाई नेचर में मेरा रोल क्या है, और वो रोल जानते नहीं थे, इसीलिए हम अलग 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 रोल में घूमते आ रहे थे। तो मान लीजिए कि जैसे हम सभी बनिया कुटुंब से आते हैं, बनिया संस्कारों से आते हैं, तो हमारे ज्यादातर लोग जो है वो बिजनेस सेंस वाले हैं, और जो नहीं है वो बिजनेस को कैसे होता है वो जानते हैं। अब कोई तो अब हम ये तो स्वीकार करते हैं कि बिजनेस के अंदर में पूरी नीति से अगर काम किया जाए तो आज के समय में हमको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हमको कुछ बिजनेस में आगे करना है, हासिल करना है, तो कुछ तो अनैतिक होगा ही, कुछ तो नीति से बाहर का भी काम होगा। ठीक है। अब कोई ये कहता है कि ये जो नीति से बाहर काम करना है ना, ये बहुत जरूरी है,
इसके बिना आप बिजनेस ना करें तो ही अच्छा है, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो वो जो है इसको हम बहिरात्मा कहेंगे, कि जिसके ये दृढ़ श्रद्धा है कि गलत काम के बिना मेरा अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है। अब ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, इसको ही सत्य मान करके नहीं लेना। पर इससे हमको ये थोड़ा सा समझ में आए कि मैं बहिरात्मा हूं तो कैसे हूं, मैं अंतरात्मा हूं तो कैसे हूं, और मैं परमात्मा हूं तो कैसे बनूंगा। ठीक है। अब जैसे ये व्यक्ति है कि वो ये तो मान लेता है कि भाई मेरे, अगर मुझे कुछ कमाई करनी है, मुझे किसी एक स्थान पर पहुंचना है, मुझे बहुत धनवान बनना है, तो अनिति का तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। और वो अनिति करते हुए भी मुझे कोई खेद नहीं हो रहा है, ये खेद नहीं हो रहा है, ये एक बहिरात्मा का लक्षण है। अब अब कुछ ऐसे समय हुआ कि जहां पर उसके उस अनीति के कारण उसका काम तो चल रहा है, उसका कारोबार तो चल रहा है, उसको जो भी उसकी जो मिलना है वो तो मिल रहा है। अब उसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना बनती है कि उसका जो बहुत ही चाहत, जैसे उसका बेटा है या बेटी है जिसको बहुत ही चाहता था, उसका स्वर्गवास हो गया। अब उसको एकदम से शौक लगा कि मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना मैंने धन कमाया, इतना मैंने शोहरत कमाई, और मेरे घर में मेरे साथ में ऐसी घटना हुई। और अगर उनको कोई मुनि भगवान कहते हैं कि भाई देखो, तुमने जो किया है वो पाप को तो तुमने भुगतना पड़ेगा, है तो पाप ही, तुम चाहे स्वीकार करो या ना करो। अब उसकी बुद्धि में ये बात आती है कि मैंने जो गलत काम किया है उसके नतीजे से मेरे परिवार में ये परेशानी खड़ी हुई, अब मुझे वो गलत काम नहीं करना है। अब वो जो 20 25 30 40 साल से गलत काम कर रहा है वो एक दिन में तो बंद नहीं हो जाएगा, है ना। तो वो जब एक दिन में बंद नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है कि उसको इतनी तो समझ में आई कि ये अनीति जो है, ये अनीति ही है, ये मैं पाप का बंद कर रहा हूँ। तो अब जब भी वो कोई भी काम अनीति का करेगा, तो उसके मन में ये श्रद्धा हो गई कि ये करने जैसा नहीं है, ये मुझे धीरे धीरे बंद करना है, अब मुझे इसकी लत नहीं है, अब मुझे इसकी एडिक्शन नहीं है, अब मुझे इसकी चाहत नहीं है, क्योंकि यही मेरे दुखों का कारण बन सकता है। तो अब वो जो जगन्य परम अंतरात्मा है उस स्थिति में आ रहा है। अब जब उसके ध्यान में आने लगा कि भाई ये अनीति ही मेरे दुख का कारण है, तो मैं इसको धीरे 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 अलग करता चलूं। फिर वो क्या करेगा कि जहां पर भी नीति से काम हो रहा है, चाहे उसके उसकी जो अपेक्षा है उससे कम उसे मिल रहा है, तो भी वो प्रयत्न ये करेगा कि उसमें ही ज्यादा समय निकाले। तो अनीति को दूर करने की आवश्यकता नहीं है, अनीति नीति में जब वो आगे बढ़ेगा तो अनीति धीरे धीरे दूर हो जाएगी, है ना। अब वो आ, मध्यम अंतरात्मा की तरफ बढ़ा। अब उसके ध्यान में आया कि आज तक वो जो अनीति से काम कर रहा था, उसकी वजह से उनके जो कार्य कर भी है, जो उनके एम्प्लॉयज भी है या उनके परिवार वाले भी है, वो ये समझते थे कि यही काम करने जैसा है, ये सेठ को या ये मालिक को ये पसंद है, इसीलिए हमको ऐसे ही करना है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं तो नीति का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो अंडर में जो एम्प्लॉयज है उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई ये काम हमको धीरे धीरे बंद करना है, तो उनके लिए मुझे क्या करना है। तो फिर वो क्या कहता है कि भाई आज से मैं ऐसे फरमान करता हूँ, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ये काम होंगे, ये हमको नहीं लेने हैं, ये काम हमको नहीं करने हैं। तो उनके ये उनका अपना नियम हो गया। और वो अपना जो नियम है, वो नियम वो औरों से अपेक्षित रूप में मनवाते नहीं है, लेकिन वो ये जता रहे हैं कि अब से मेरा ये जो नियम है, इस नियम को अगर आप पालन करोगे तो आप मेरे सहभागी हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और आप जो इससे अलग करोगे तो उसमें मेरा भी आपको कोई सपोर्ट नहीं होगा। ये आपका हो गया उत्तम अंतरात्मा। ठीक है। अब जब वो इतना करते 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 जब वो आगे बढ़ा, तब उसके ध्यान में आया कि मुझे तो धन की इतनी आवश्यकता ही नहीं थी,
ये मेरी जो कमजोरी थी, ये जो मेरी चाहत थी कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इसलिए मैंने धन की चाहत करी। मैं समाज में सबसे बड़ा बनूंगा, समाज में लोग मेरी प्रतिष्ठा को देखेंगे, मुझे मान सम्मान करेंगे, ये अपेक्षा से कर रहा था। लेकिन समाज के जो भी लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, वो भी तो पीछे मेरे तो बुराई ही कर रहे हैं, वो भी तो मुझसे ईर्ष्या ही कर रहे हैं। तो मेरा देखा जाए तो इस समाज में मित्र कौन हुआ? कोई नहीं। तो मेरी जो अवस्था है वो ही मेरे दुश्मनों को खड़ा कर रही है। तो मुझे ये अवस्था भी नहीं चाहिए। जिस दिन उनके ये निर्णय हो गया, उस दिन उनके सारा जो भी ये भाव था उनका, वो भाव खत्म हो गया। और भाव खत्म हो गया तो इसको हम एक अपेक्षा से परमात्मा की दृष्टि कह सकते हैं। ये एक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमको आत्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, इनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ज्यादा, पर हमको ये समझना है कि मैं जो बहिरात्मा हूं, तो ये मैं बहिरात्मा क्यों हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं अन्य धर्मियों की तरह दूसरे देवों को पूछता नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर भी जैन धर्म में भी मैं हर पल ये कहता हूं कि अरिहंत भगवान आपका शरण मुझे हो, सिद्ध भगवान आपका शरण मुझे हो, मेरा ये काम आप पूरा कर दे, मेरा वो काम आप पूरा कर दे, मेरे घर में ये खुशहाली ला दे, मेरे लिए ये करवा दे। तो फिर उनमें और मुझ में अंतर क्या रहा? वो तो वो तो पता ही नहीं है उनको कि वो बहिरात्मा है। मैं तो ये जान लिया ना कि मैं तो बहिरात्मा हूँ। तो मुझे ये समझना है कि ये बहिरात्मा की एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक स्टेज है, ये वो स्टेज है जहां पर अभी तक मुझे अनेक गतियों में जाते हुए भी ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं इन सभी से कुछ विशेष हूँ। मैं इन सभी में रहते हुए भी इनके रूप में नहीं बदल पाया, ना बदलता हूं और नहीं बदलूंगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे बहिरात्मा कहा। अब जब वो बात मेरे समझ में आएगी कि ये इसीलिए हमको कहते हैं भगवान कि तीन प्रकार के जो दुख है, ये तीनों प्रकार के दुख जो है वो हमको चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। अब वो चिंतन जो हमको अपनी ओर ले जाए, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, वो हमारे लिए सबसे उपयोगी है। तो एक होता है जैसे किसी अपने स्नेहीजन है, स्वजन है, उनकी मृत्यु पर जब हम उनको स्मशान ले जाते हैं, तो वो हमको उस समय में वो देख करके भी हमको ये लगता है कि क्या हम ये जीवन जी रहे हैं, क्या इतनी सारी अपेक्षाएं लेकर के घूम रहे हैं, क्या हम ये गलत सही की सोच लेकर के घूम रहे हैं, आखिर में तो यहीं आकर के हमको खत्म करना है। तो वो उस क्षण के लिए हमारे अंदर में वो इस जीवन के प्रति का जो वैराग्य है, दुख है, वो प्रकट हो रहा है। लेकिन उसका चिंतन जो है वो उस मसान के दरवाजे के भीतर में होता है, बाहर निकल करके खत्म हो जाता है। दूसरा होता है कि हमको कोई ऐसी आपत्ति आई, जो आपत्ति का हम अपने आप से इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी इलाज से ये आपत्ति दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए। उस समय में हमको ये ख्याल आता है, उस समय में हमारे ध्यान में आता है कि मैं कितना ही शक्तिशाली अपने आप को क्यों ना बताऊं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मुझे भी कमजोर कर रही है। तो जो चीज मुझे कमजोर कर रही है, उस चीज को मुझे अपने से, अपनी शक्ति से उसको दूर करना है। और उस शक्ति से दूर करने के लिए मुझ में जो शक्ति है उसको समझने के लिए मुझे चिंतन की आवश्यकता है। तो ये आपका दुख रूपी वैराग्य है। ये भी कब तक चलेगा? जब तक वो जो आपत्ति है वो आपके सर पर मंडरा रही है। जिस दिन वो आपत्ति खत्म हो गई, ये भी बात खत्म हो गई। तीसरा जो है, जिसको हम ज्ञान रूपी वैराग्य कहते हैं, वो हम जो है यहाँ पर इस स्वाध्याय से जानने का, अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हमारे ज्ञान में ये बात आती है कि अनादिकाल से हम इतना इतना घूम रहे हैं, इतना इतना जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हमें पेड़ के रूप में
दूसरों को तो छाव दे रहे हैं, लेकिन खुद तो इतनी गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप से परेशान हो रहे हैं। क्यों हम पानी में पानी का जीव बनते हैं तो वहां पर इतना छोटा आयुष्य लेकर के जन्म लेते हैं कि यहाँ पर मनुष्य के जन्म में तो हम एक सांस ले उतने में तो वहां कितने ही आयुष्य खत्म हो गए हो, है ना। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो जब इसका हम उत्तर, इसका जब आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हमको जो भी जिन्होंने भी ये आंसर प्राप्त किया है वो हमको ये समझाते हैं कि इसका एक ही आंसर है, और वो ये है कि तुम अपने आप को नहीं समझ पाए। तुम अपनी जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो नेचर है, उस नेचर को तुम नहीं समझ पाए, और तुम अनेकों अनेकों जगह पर इस नेचर को ढूंढ रहे हो। तुम कभी अपने आप को मनुष्य में ढूंढ रहे हो, कभी अपने आप को चींटी में ढूंढ रहे हो, कभी अपने आप को पेड़ में ढूंढ रहे हो, कभी अपने आप को पानी में ढूंढ रहे हो, हालांकि तुम उसमें से कोई भी नहीं हो। तो ये समझाने के लिए हमको ये बहिरात्मा की भूमिका दी गई। ऐसा कोई कोई व्यक्ति अपने सर पर लेकर के नहीं घूम रहा है कि मैं बहिरात्मा हूं। लेकिन मुझे ये समझना है कि जब तक मेरे अंदर में अपने आप को जानने की, अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को समझने की भावना नहीं होगी, जब तक वो इच्छा नहीं होगी, तब तक मैं बहिरात्मा ही हूं। और जितना मैं अपने इस समय की जितनी भी मेरी सुविधाएं हैं, मेरे जितने भी क्या कहते हैं कि परिवारजन है, या जो कुछ भी मेरे साथ में है, जो मेरे संयोग है, उनको ही मैं अपना मान करके चलता रहूं, तो अभी भी मैं बहिरात्मा की ही स्टेट में जी रहा हूं। तो मैं कितना ही स्वाध्याय क्यों ना कर लूं, कितना ही पूजा पाठ क्यों ना कर लूं, कितने ही शास्त्रों को क्यों ना पढ़ लूं, कितने ही उपवास तपश्चर्या को क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं बहिरात्मा से हिल नहीं पा रहा हूँ। अभी अपने यहाँ पर होता है कि कोई जैसे तप की जब होती है, प्रैक्टिस होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तप का जब कोई जैसे पर्यूषण में लोग तप करते हैं, तो हम अपने आप को उस समय में उस तपस्वी के रूप में देखे कि मैंने ये तपस्या की है, मैंने ये तपस्चरण किया है, मैंने ये किया है, तो मैं अभी भी बहिरात्मा हूँ। जब मुझे ये रियलाइज होए कि ये कुछ तो करना ही नहीं है, मेरा तो स्वभाव ही उसमें है, उपवास तो मेरा स्वभाव है, खाना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं खाना ले रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहा हूँ, इसीलिए मैं खाना लेकर के और उसमें भी बहुत रुचि रखता हूँ। तो मैं कितने ही उपवास क्यों न कर लूँ, मैं अभी भी बहिरात्मा हूँ। जो कोई ये कहे कि मैं पूजन करता हूँ, मेरा नित्य नियम है कि मुझे सुबह में पूजन करना ही करना है, पूजा किए बिना मैं एक निवाला भी मुख में नहीं डालता हूँ, एक बूंद पानी की भी नहीं डालता हूँ, वो भी अपने आप को बहिरात्मा समझे। क्योंकि वो भी एक अपेक्षा है कि जब तक मुझे ये समझ में नहीं आए कि मेरा ज्ञान रूपी जो स्वभाव है उसको मैं कैसे अनुभव में लाऊं, तो मुझे ये सारी ही क्रियाओं का अवलंबन है, उनका मुझे सपोर्ट है। और ये इसीलिए है कि इस क्रिया में रहते हुए मुझे और सारी क्रियाओं में नहीं जाना पड़ता है। जैसे जब मैं पूजन करता हूँ, जब मैं नियम करता हूँ, जब मैं उपवास करता हूँ, जब मैं कोई तप करता हूँ, तो उस समय में मेरा ध्यान अपने आप में रहता है। तब मैं ये नहीं कोशिश करता हूँ कि चलो मैं अब मैंने पूजन करना है, अब मुझे साथ साथ में रसोई का भी काम करना है, तो रसोई करते करते पूजन कर लूँ, या रसोई करते करते मैं स्वाध्याय कर लूँ। तो वो नहीं होता है। तो उस समय में जितना समय आप उसमें गुजारते हो, उतना समय आप अपने साथ में हो। और वहीं पर अगर करेक्शन हो जाए, तो आपका बहिरात्मा पने से अंतरात्मा की ओर का जो लक्ष्य है वो और आगे बढ़ेगा। अब कोई भी जीव जो है वो जैसे हम अभी भी हम कहे कि कोई बच्चा है, वो जब पहली कक्षा में आता है तो उसको अगर पूछते हैं कि भाई तुम बड़े बन करके क्या करोगे,
तो वो अपने पापा को देखता है, अपने परिवार के जो कोई बड़े हैं उनको देखता है, और वो बोलता है कि मुझे इनके जैसा बनना है। ठीक है ना। जब वो 5वीं कक्षा में आता है तो उससे पूछते हैं कि भी अब तुम आगे क्या करना चाहोगे। तो बोलेगा कि अच्छा, मुझे सचिन तेंदुलकर के जैसा अच्छा क्रिकेटर बनना है, मुझे रोनाल्डो जैसा अच्छा सॉकर प्लेयर बनना है, या ऐसे कोई अपना रोल मॉडल बनता है। अब वो 10वीं कक्षा में आता है तो उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। तो वो कहेगा कि भाई मुझे तो अब मुझे आगे पढ़ना है, तो मुझे या तो इंजीनियर बनना है, या मुझे पॉलिटिशियन बनना है, या मुझे व्यापार सीखना है, या मुझे कुछ ऐसी कोई जीवन में ऐसी कोई अवस्था चाहता है जो उसको भा रही हो या उसको अट्रैक्ट कर रही हो। जब वो कॉलेज में जाता है तब उसे क्या पूछते हैं, तो मुझे अपने जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर, सक्सेसफुल फैमिली, है ना। तो कहीं पर भी उसको ये ख्याल नहीं आता है कि ये सारे ही जो संजोग है, ये कोई भी संजोग उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो जो बन रहा है वो ही अपने हाथ में है। जो संकल्प उसके अंदर में है वो ही उसके हाथ में है। बाहर में जो कुछ भी है वो उसके हाथ में नहीं है। तो संकल्प चाहे करे कि मुझे ये बनना है, पुरुषार्थ पूरा करे कि मुझे ये बनना है, लेकिन अपनी जो नेचर है, अपनी जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसके ऊपर में भी उसका ध्यान होना जरूरी है। तो वैसे ही जब वो अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, 60s 70s 80s में है, अब उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो ये कहेगा अब मुझे इंसान बनना है, अब मुझे भगवान का सेवक बनना है, अब मुझे भगवान बनना है। तो अब क्यों? क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी उसे ये लगा कि वहां पर कहीं पर भी उसे अपनी चाहत पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। हर जगह उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी, हर जगह कोई ना कोई दुख का कारण बनता था। तो वैसे ही जो परम आत्मा है वो है क्या? आत्मा ही है। आत्मा की वो अवस्था है जहां पर आत्मा अपने आप को जान गया है, अपने आप में वो रहने के लिए इच्छुक है। उसकी अब और कोई गुंजाइश ही नहीं है कि और कहीं जाया जाए। अब उसे और कहीं जाने की रुचि नहीं हो रही है, अब उसे और कुछ करने की रुचि नहीं हो रही है। अब उसकी रुचि ये है कि मुझे जो मैं हूँ वो ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं जानना और कुछ नहीं करना। ये आपकी एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, और ये ही ट्रू स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। अब ये हमको एक समझ में आया कि ये ही मेरी एग्जिस्टेंशियल ट्रू रियलिटी है। तो हमको बहिरात्मा से अब अंतरात्मा में आने की रुचि होती है। अब अभी तो हमारी शुरुआत है, तो हम पहले ये शुरुआत करते हैं कि अब हम जाने कि बाहर में ना रहते हुए भी हमारा व्यवहार कैसे चलेगा, है ना। हमारी सबसे बड़ी जो एक क्वेश्चन हमारा होता है, कंफ्यूजन होता है, वो हमारी करंट एग्जिस्टेंस पे होता है कि हमारा जो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है, हमारी जो फैमिली सिक्योरिटी है, हमारी जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है, हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, वो सब तो बाहर में बनी हुई है। अब अगर उससे हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो उस सिक्योरिटी का क्या? ये हमारा बेसिक बर्निंग क्वेश्चन है। और इसी आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा से यही समझाया गया है कि ये जो सिक्योरिटी का हम सोचते हैं ना, ये भी एक फॉल्स इल्यूजन है, ये भी एक इल्यूजन है। अगर हम ये कहते हैं कि हम अच्छी पोजीशन पे फाइनेंशियली है तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से खराब होने के लिए एक चुटकी भर का भी समय नहीं लगा, है ना। तो जिसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं वो भी एक इल्यूजन है। जो सोशल सिक्योरिटी हम कहते हैं
वो सोशल सिक्योरिटी में हमने कितने ही संबंध बनाए और कितने ही संबंध बिगाड़े, कितने ही संबंध बांधे और कितने ही संबंध छोड़े। अगर हम इसका हम एनालिसिस करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे आसपास के जो कैरेक्टर्स है वो बदल रहे हैं। मतलब हमारे पास तो वो सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है जिसको हम ऐसे कागज पर डाल करके लिख सक करके कह सकते हैं कि ये मेरी सोशल सिक्योरिटी है जो मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे सिक्योर करेगी। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बनने वाली है। अगर हम अपनी हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमको कहाँ पता है कि अगले पल में हमारे साथ कौन सी बीमारी का सामना हो जाए। हम कितना ही कुछ कर ले तो भी हम योगा कर ले, हम वो कर ले, मेडिटेशन कर ले, वहां पर से नेचुरोपैथी कर ले, ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले ले, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले ले, पूरे दिन जिम में जा कर के एक्सरसाइज कर ले, पूरा दुनिया भर को दौड़ दौड़ करके आ जाए, फिर भी हम गारंटी दे सकते हैं क्या हमारी हेल्थ सिक्योरिटी बनी रहेगी? तो इतना हमारे अंदर में उस हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के भय है कि हम बहुत कुछ करते हैं जिससे हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाए, लेकिन वो कुछ भी कामयाब नहीं होता है, वो कुछ भी कारगर नहीं होता है, वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता है। बंद नहीं करना है, हमको ये बंद नहीं करना है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी है कि इससे मेरी हेल्थ सिक्योरिटी पक्की है। मुझे अपने स्वरूप को जब मैं समझता हूँ, जब मुझे ये ख्याल आता समझ में आता है कि मैं अनादिकाल से घूम ही रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा अंत तो है ही नहीं, मेरा कभी अंत आने वाला भी नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। तो जो मैं हूँ उसका अगर अस्तित्व कायम है तो मैं उस कायम ही अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि ये जो क्षण के लिए जो आने वाली तकलीफें है ये अपने आप मुझसे दूर हो जाएगी, इनको मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। है ना? तो इसीलिए हमको कहा कि पहले अपनी अवस्था को समझे हम, कि हम अभी भी बहिरात्मा है। बहिरात्मा होने के लिए हमको अपने शरीर से लगाव होने की जरूरत नहीं है। हम हर समय में इसका प्रूफ दे सकते हैं कि हम बहिरात्मा है। हम हर समय के अपने रिएक्शन से कह सकते हैं कि हम बहिरात्मा है। अब हमको ये समझना है कि ये बहिरात्मा की जो सिचुएशन है इससे हम भीतर में कैसे जाए। तो जैसे बाहर में जब तूफान होता है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो हम अपने घर में जा करके सब दरवाजे बंद करते हैं, वैसे ही ये जो बाहर में जो हमारे इच्छाओं का, हमारे राग द्वेष मोह का जो झुकाव है, जिसकी वजह से बाहर में ये तूफान है, कर्मों का तूफान आ रहा है, उससे बचने के लिए हमको अपने घर में ही आना होगा। और अपने घर में आकर के इन इंद्रियों के जो द्वार है, सेंसेशंस के जो द्वार है, इनको बंद करेंगे तो ही हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमको ये जो सिखाया जा रहा है, अभी आप तो ये आत्मा परमात्मा से तो और आगे निकल गए। अभी आत्मा परमात्मा को समझने के लिए और कितना हमको डीपली जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको अलग अलग अपेक्षाएं दी गई। सात तत्वों के अपेक्षा से समझना है, कर्मों की अपेक्षा से समझना है, दूसरे दूसरे तरीके से समझना है, ज्ञान अपेक्षा से समझना है। तो अलग अलग अपेक्षाएं बताई गई कि अब इन अपेक्षाओं से जब आप अपने बहिरात्मा में से भी अपनी आत्मा को ढूंढ पाओगे तो ही आप अंतरात्मा बनने की शुरुआत करोगे। और उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, उसके लिए कोई भी सिस्टमैटिक स्टडीज नहीं है, उसके लिए कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपका काम कर देगा। ये आपका अपना ही चिंतन जो है, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया आपसे हो रही है, उसी में जब आप उसका चिंतन करेंगे कि ये करते करते मुझे हासिल क्या करना है, मुझे प्राप्त क्या करना है, तभी वो क्रिया आपको उस रास्ते पर ले जा सकेगी। तो ये नहीं है कि हम संसार का सारा काम बंद करके एक कमरे में बंद हो जाए और कहे कि अब मैं अंतरात्मा बनना चाहता हूँ। नहीं, अंतरात्मा बनने के लिए भी हमको संसार में ही रहना होगा, लेकिन जो अपने अंदर में बसा हुआ संसार है, उस संसार को
जानना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसमें जो गलतियां हो रही है उसको ठीक करना होगा, तो ही हम अपने आप को उस अंतरात्मा की स्थिति में अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के स्टेजेस बताए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम, ये उस अपेक्षा से है कि जैसे ही क्लैरिटी हुई कि मैं तो जो अपने आप को समझ रहा था वो तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूँ उसको मुझे समझना है, तो इतना सा भी एक निर्णय हुआ कि मैं जो नहीं हूँ उसको मुझे छोड़ना है और जो मैं हूँ उसको मुझे पाना है। ये हमारा जगन्य अंतरात्मा स्टेज है, जिसको हम अगर मेजरमेंट की तरह से, अगर रेफरेंस की तरह से देखें, तो आगमों में गुणस्थानों का रेफरेंस बताया है। तो यहाँ पर ये बताया कि जब पहला गुणस्थान जो मिथ्यात्व का गुणस्थान है, उससे जब जीव चौथे गुणस्थान में जाता है सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, तो वो वहां पर जगन्य अंतरात्मा बनता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ऐसी सीढ़ी है जिसके ऊपर में हम चढ़ रहे हैं और एक स्थान पर हम कहेंगे कि अच्छा हम ये चौथी सीढ़ी में आ गए, इसका मतलब है कि हम चौथे गुणस्थान में आए। ऐसा नहीं समझना है। ये समझना है कि अपने अंदर में कैसे परिवर्तन हुआ। जैसे कल तक मैं ये मानता था कि अगर मुझे भूख लगती है तो मेरी पत्नी मुझे खाना बना करके खिलाएगी और मेरी भूख दूर होगी। आज मुझे ये समझ में आया कि वो खाना बनाए या ना बनाए, मेरे शरीर में जो मेरे कर्मों का उदय होने से जो कुछ भी परिवर्तन होगा, वो उस भोजन को पचाने में या नहीं पचाने में, मुझ में रोग लाने में या निरोगी रखने में वही कारगर होगा। तो मेरी अपनी पत्नी से वो अपेक्षा खत्म हो जाती है कि उनके कारण मेरा पेट भर रहा है। तो उनको तो मैं आ, क्या कहता हूँ कि उनको मैं शून्य नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे उस अपेक्षा को शून्य बनाना है कि ये मुझे भूख लगी है तो उन्होंने मुझे खाना क्यों नहीं बनाया दिया, वो मुझे क्यों नहीं खाना खिलाती है। तो मेरे अंदर में जो कषाय पैदा हो रहे हैं, ये समझ करके कि वो अगर मुझे खाना बना करके नहीं दे रही है तो वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, वो मुझे जो चाहत देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे संसार के अंदर में उनका जो रोल था, जो मैं मेरी चाहत के अनुसार बना था, वो रोल खत्म हो जाता है। अब उनका मैं पत्नी के रूप में अभी भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस पत्नी में भी मैं एक जीव को ही देख रहा हूँ। वो जीव अपने संस्कार के साथ है, मैं अपने संस्कार के साथ हूँ। वो अपने कर्मों के साथ है, मैं अपने कर्मों के साथ हूँ। अगर मेरे कर्मों का उदय वैसा है, जिनको मेरे ऐसे संस्कारों का उदय है, तो मेरे साथ ऐसा ही बनना है। चाहे कोई इतना मुझे इतना चाह रहा हो, चाहे नहीं चाहता हो, बनना तो वही है। अब जब मुझे इसका स्वीकार होता है, तो मेरा उसमें फिर कोई गुस्सा नहीं बनता है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं महसूस होती है, मुझे कहीं पर कोई क्रोध प्रकट करने की इच्छा प्रकट नहीं होती है। तो धीरे 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 ये, जैसे आज मैं एक स्टेज पर मैं बाहर में जो मेरे परिवार से बाहर में जो कुछ भी मेरे रिलेशंस है या मेरी जो भी इंटरेक्शंस है, उनमें मैं ये शुरू करता हूँ। धीरे धीरे उसको खींचते 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 मैं अपने परिवार तक लेके आता हूँ। तो मुझे एक अनुभव होता है कि अब मेरे अंदर में ये क्रोध जल्दी से नहीं आता है। अगर वो जो भी बनता है वो मेरी मर्जी के खिलाफ भी बना, मेरी अपेक्षा से खिलाफ भी बना, तो भी अब मुझे समझ में आने लगा कि ये तो मेरे कर्मों का उदय है तो ऐसे बना। तो मुझे अब वो पहले वाला गुस्सा नहीं आ रहा है। पहले वाला जो मुझे अपना एक क्या कहते हैं कि एक ऑथोरिटेटिव नेचर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये जो मेरे अंदर में समझ आने लगी, इसका मैं अनुभव करता हूँ। और यही अनुभव जो है, ये अनुभव को ही हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देख सकते हैं कि अब मुझे सच्चाई समझ में आने लगी। सच्चाई समझ में आने लगी तो मेरा रुख बदल गया। तो वो जो चेंज आ गया उसका अनुभव करना, ये मेरा जगन्य स्टेट हुआ अंतरात्मा बनने का।
अब जैसे जैसे वो समझ में आया कि अब मुझे जब गुस्सा नहीं आ रहा है तो मेरे अंदर में इतनी खुशी मुझे महसूस हो रही है, मुझे इतना रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है कि अब मुझे लगता है कि कोई मेरी बात माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी से बात मनवाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। मुझे अपने अस्तित्व पर ही इतना भरोसा है कि मुझे जो होना है वो मेरे साथ मैंने जैसे किया है वैसे ही होना है। कोई मुझे उसमें अच्छा भी नहीं कर पाएगा, बुरा भी नहीं कर पाएगा। तब जो है मैं अब मध्यम मध्यम की अपेक्षा से, अंतरात्मा की अपेक्षा से आगे बढ़ सकता हूँ कि अब जो मध्यम है स्टेट है वो श्रावक की भूमिका है। तो गुणस्थान की अपेक्षा से श्रावक की भूमिका है कि अब वो नियम ले सकता है अपने आप के साथ कि मुझे ये नियम लेता हूँ। नियम भी मुझे क्यों लेना है? अपने लिए, कि कहीं पर भी अभी मैं वापस से इतना ऊपर मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, अभी मैं यहाँ से गिर ना जाऊं, इसीलिए मुझे नियम लेना है। नियम ये इसलिए नहीं लेना है कि लोग मुझे परेशान करें। नियम इसलिए नहीं लेना है कि मुझे किसी और को बताना है कि मैं ये इतना समझ पाया हूँ। मैं यहाँ से और नीचे नहीं गिरूं, क्योंकि अभी भी मैं तो कर्म के सहित हूँ। और कर्म के सहित होने के कारण कभी भी मेरी परिस्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। कभी भी मेरे ज्ञान के अंदर में परिवर्तन आ सकता है। कोई परिस्थिति ऐसी आए और मैं उसमें फिर से नीचे गिर जाऊं, तो मुझे वापस ऊपर तक आने के लिए कितना समय लगेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा कोई निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिलेगा भी या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझे अब यहाँ से नहीं गिरना है। इसीलिए मुझे अब ऐसे नियम लेने हैं कि जिससे मैं हर समय ये समझने लगूं कि जो मेरा जो अनुभव है वो ही मेरा सत्य है। जो जिसको मैं मान करके अनुभव कर रहा हूँ वो असत्य है। तो मैं जब अपने उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानता हूँ, मेरे ध्यान में ये आ रहा है, मेरे ज्ञान में ये आ रहा है, मेरी समझ में ये आ रहा है, और यही मेरे अनुभव में आ रहा है, तो अब मेरी आगे बढ़ने की इच्छा और मजबूत होती है। अब मुझे संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मुझे उसके अट्रैक्शन में लपेट सके। अब मैं इतना संसार के जो फैक्ट्स है उसको, जो रियलिटी है उसको इतनी अच्छी तरह से समझ पाया हूँ कि अब मुझे उसमें कहीं पर भी कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। और जब वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो अब मुझे उसकी तरफ ध्यान भी क्यों देना है? तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मुझसे छूट जाती है, वो संसार मुझसे छूट जाता है। तो जो अवस्था बचती है उसको हम व्यवहार से साधु अवस्था कहते हैं। तो ये जो साधु अवस्था है ये हमारी, अगर गुणस्थान की अपेक्षा से कहे, रेफरेंस से कहे, तो सिक्स्थ गुणस्थान से लेकर के 12th गुणस्थान तक, 10th गुणस्थान तक चलेगी। तो ये आपका हो गया उत्कृष्ट अंतरात्मा। तो ये जो स्टेजेस है, बाहर में दिखाई देने वाली स्टेजेस है, वो भीतर में क्या चेंजेस ला रही है उसका हमको अनुभव करना है। और वो अनुभव होगा तो हम कह पाएंगे कि ये अब हमारी अंतरात्मा की जर्नी है। और ये जर्नी हमको कहाँ ले जाएगी? एक ऐसी अवस्था में जहां पर अब संसार में कुछ करना ही बाकी नहीं है। जो कुछ भी करना था वो तो हो चुका। अब खाली उसका ज्ञान करना है। और उसे ज्ञान भी उसका नहीं करना है। ज्ञान भी उसका होगा लेकिन ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान तो केवल अपने अनुभव का करना है, अपने आनंद का करना है। तो वो स्टेट हो गई आपकी परमात्मा स्टेट, कि जहाँ बाहर की कोई चीज अब आपको किसी भी तरह से इंटरेक्ट भी नहीं करने मिलती है। आपको रिस्पॉन्स भी उसको देने की आवश्यकता नहीं बनती है। वो आपके ज्ञान में आते हुए भी आप उसके ज्ञान को स्वीकारते नहीं है। उसके अंदर में आप क्या कहते हैं कि उसके अंदर में आप अपना समय नहीं डालते हैं। तो वो जो अवस्था है वो परमात्मा की अवस्था है। तो इस तरह से जब हम आत्मा को ही समझने का प्रयत्न करें, कि मैं अगर ये कहूँ कि एक कोई इस समय का एक सबसे क्रूर व्यक्ति भी है, इतना क्रूर है कि वो अपने सगे
बच्चों को भी मार डालते हुए भी उसे कोई संकोच नहीं है, इतना क्रूर जो कोई है, वो भी है तो आत्मा ही। वो भी इसी उसी ज्ञान को कर रहा है, उसी दर्शन को कर रहा है, उसी नेचर को कर रहा है जो नेचर मुझ में है। अब वो उसको जानता नहीं है, वो इसीलिए उसकी मान्यता विपरीत हो रही है, इसीलिए उसकी श्रद्धा विपरीत हो रही है, इसीलिए वो मिथ्यात्व बना रहा। जब जब उसके भी वो क्षण आएगी, उसके भी ऐसा समझ में आएगा कि ये कुछ भी आ, जो है वो मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरी एक्टिविटी नहीं है, मेरी एक्टिविटी तो केवल ज्ञान दर्शन करने की ही है, तो वो उससे निकल करके बाहर आ सकता है। हमने भी ऐसे अनंत जीवन बिताए हैं जहां हम क्रूर से क्रूर रहे हैं। हम तो अपनी बात क्यों करें, अपने जो सिद्ध भी हुए हैं उनमें से भी कोई भी सिद्ध ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने किसी भाव में क्रूरता का आचरण नहीं किया होगा। फिर भी ये एक ही बात उनके नक्की थी, और ये भी जब उनके समझ में आया कि कुछ भी करते हुए मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, और मैं उस ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करूं, तो अपने आप मुझ में जो क्रूरता है वो खत्म हो जाएगी, अपने आप जो मुझ में जो गलतियां हो रही है वो खत्म हो जाएगी। हम्म। हाँ शिल्पा। सौरभ भाई, तो जब परमात्मा स्थिति में आता है आत्मा, तो हम्म। शरीर छूट जाता है या सब कुछ छूट जाता है। कौन पर से कौन से स्थान पे आके शरीर छूट जाता 14। 14 गुणस्थान। 14? हम्म। सर तो एक दो मीनिंग्स चाहिए था मुझे। हाँ हाँ, बताइए। ये अंतरंग बहिरंग, इसका क्या मीनिंग है? अंतरंग मतलब कि जो अंतर में जो आपके अनुभूति हो रही है, इंटरनलाइज्ड अच्छा। जिसको हम कहते हैं, और जो अच्छा। एक्सटर्नल है, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हैं अभी, और आपको हम्म। कोई आपका बहुत चहेता, जिसको जिनको आप मिलना बहुत पसंद करते हैं, उनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, उनसे हम्म। आप घंटों बात कर सकते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी स्मृति में आए, आपके ध्यान में आए, तो आपके अंतर में एक रोमांच हो जाता है कि अरे, ये मिले तो क्या बात कर लूंगी, इनसे ये कर लूंगी, ये शेयर कर लूंगी, वो बात कर लूंगी, और उनसे ये बात सुन लूंगी, ये सीख लूंगी, ऐसा करूंगी। तो वो अंतर में एक रोमांच आता है, उस समय में वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो अंतरंग में हो रहा है। और एक होता है कि जब वो व्यक्ति आपके सामने आए, तो वो प्रत्यक्ष रूप में है, फिजिकली आपके नजदीक है, आपके सामने है, उस समय में आपका जो खुशी का अनुभव है वो बहिरंग है। तो यहाँ हाँ। कहने का इतना ही पर्पस है कि जो अंतरंग उत्साह है ना, वो आपके ध्यान में आए, तो आपको बहिरंग की अपेक्षा ही को खत्म हो रहित। जाए, खत्म हो जाएगी। अच्छा। है ना? अच्छा। जैसे कोई तो ये कहे कि मुझे रसगुल्ले का स्वाद लाने के लिए रसगुल्ला खाना जरूरी बनता है, और कोई हम्म। तो ये कहे कि रसगुल्ला हो या ना हो, मुझे रसगुल्ले का स्वाद आता ही है। तो जब उसके रसगुल्ले का स्वाद वैसे ही आता है, तो उसको रसगुल्ला होने या नहीं होने की कोई सर। जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं आत्मा रूपी हूँ, आत्मा का होने का मुझे अनुभव हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, फिर भी अंदर में इतनी खुशी हो रही है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। मुझे कोई भी ऐसी घटना मुझे ये परेशान नहीं कर सकती है जो मुझे ये बताए कि नहीं, अभी तुम जीता जिंदे हो, दूसरे पल में तुम मर जाओगे। तो संसार चाहे बाहर से कितना ही क्यों ना कर ले कि हमारा एक आयुष्य है, हम आयुष्य कर्म को लेकर के जीते हैं, जब से जो जो योनि में हमने जन्म लिया है, जो शरीर में हमने जन्म लिया है, उस शरीर से हमको एक दिन जुदा होना है। संसार चाहे कुछ भी कह ले, वो सब बहिरंग है। अंतरंग ये कहता है कि मुझे तो उस चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे अंतर में ये अनुभव में हम आंखें मूंद करके अनुभव करते हैं कि अंदर में कितनी शांति है। बाहर की कोई भी चीज हमारी उस शांति को भंग नहीं कर सकती है, वो हमारा अंतरंग अपेक्षा से है। उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी। माने सबसे सबसे बेहतर जो है, उत्तम। हाँ, सबसे उत्तम जो है,
जो भीतर का उपयोग दुरुपयोगी है। मतलब? शुद्ध उपयोग माने जहाँ उनको आत्मा के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, हम्म। सबसे उत्तम आत्मा का फीलिंग सर। हाँ, जहाँ जैसे अभी हम अगर हम मेडिटेट भी करते हैं तो हम्म 5 सेकंड 6 सेकंड से ज्यादा हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में दूसरी जगह हमारा ध्यान चला ही जाता है। हाँ। जब वो 5 सेकंड 10 सेकंड जो है वो जब 5 घंटे 10 घंटे हो जाए, वो 5 साल 10 साल हो जाए, 5 जन्म 10 जन्म हो जाए, या कभी तो वो एक ऐसी स्टेज पर आए कि वो जाए ही ना। अब उसको कोई हम्म कोई जैसे हम अब एक 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 कॉमन एग्जाम्पल है जो लाइफ से जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति है आपके घर में, वो काम के लिए आई है। अब वो इतना आपको अच्छे से काम करके देती है कि आपको उनका स्वभाव, उनकी करनी, उनका जो कैरेक्टर है वो आपको पसंद आ गया। अब आपको जब वो पसंद आ गया तो आप हर रोज इंतजार करते हैं कि वो कब आए, कब आपका काम करे, तो आपको उसके साथ में 2 2 घंटे जो भी है बिताने का मौका मिले। तो वो आपकी आनंद का पल है, क्योंकि उस समय में आपका काम हो रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है ना। अब ये हाँ। जब हो रहा है तब तो आपको उनके होने का अनुभव आनंद हो रहा है, और वो जब नहीं आती है तो आपको दुख होता है कि आज तो वो आएगी नहीं तो मुझे काम बढ़ बढ़ गया और मुझे आनंद नहीं मिलेगा, उनके साथ रहने का खुशी नहीं मिलेगी। अब एक दिन वही जो है आपसे किसी वजह से मुंह मोड़ लेती है या आपसे दुर्व्यवहार करती है। अब वो सामने भी आए तो आप क्या कहते हैं कि ये ना आए तो अच्छा है ना। यस सर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ये जो अम, अ, चाह कहिए या हमको जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो हमारी समझ में है, हमारे अनुभव में है, हमारे ज्ञान में है, वो व्यक्ति में नहीं है। जैसा व्यवहार हुआ वैसा हमको उस तरह से अनुभव हुआ, इसीलिए हमने कहा कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो वो जब वो अनुभव उस लेवल पर चला जाए कि जहां पर वो कुछ भी करे तो भी आपको उनमें आत्मा का ही दर्शन हो, उनमें परमात्मा का ही दर्शन हो, तो आपको ना कभी उनसे दुख होगा। और हमेशा ही आप वो कितना ही आपको गुस्सा कराने की कोशिश भी करे तो भी आप कहोगे नहीं, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम अभी नहीं मतलब जानते हो। तो वो जो अवस्था है जिसमें आपको उनके, बिन कषाय। हाँ, कोई भी कषाय नहीं है उनके प्रति, तो बिना कषाय की जो अवस्था है वो शुद्ध अवस्था है। अच्छा। और ये मध्य दशावर्ती देश वृत्ति श्रावक। हाँ, तो ये श्रावकों के नियमों की ये मर्यादाएं आती है। तो जैसे अम, मध्य दशावर्ती। हाँ, 10 मध्य 10 और मुझे वो देखना पड़ेगा। मध्य दशावर्ती देश वृत्ति हाँ, श्रावक। तो वो जो मध्यम ये होते हैं ना, मध्यम पर अंतरात्मा, उनकी अपेक्षा से कि इनकी जो दशा है, माने इनके जो आ, उपयोग है, ज्ञान का उपयोग है, ये अभी भी आ, शुद्ध की अपेक्षा से शुभ में है। तो वो अभी भी शुद्ध नहीं है, वो उपयोग अभी भी जो है वो संसार में जुड़े हुए हैं, संसार का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उनका जो निर्णय है, उनका जो निश्चय है, वो तो यही बता रहा है कि वो अपने आप को अंतरात्मा की दृष्टि से अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अविरत सम्यक दृष्टि कौन होते हैं मैम सर? जिनके अविरत जो जिनके सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन होते हुए भी वो व्रत नियम को नहीं ले पाते। नहीं पालते। हाँ, ले नहीं अच्छा। पाते। पालते नहीं, ऐसा नहीं, ले नहीं पाते। वो अभी भी अब मैं आपको ये कहूँ कि आपको मेरे साथ में माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा। तो आपने और मैंने होमवर्क कर लिया कि माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ा जाए, क्या क्या हमको साधन लगेंगे और कितना समय लगेगा, क्या हमको वहाँ का वातावरण कैसे होगा, वो सब हमने पढ़ लिया। लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट पर वहाँ गए
तो वहां से उसकी ऊंचाई देख करके आपको ये लगा कि नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं अगर बेस कैंप से ऊपर में थोड़ी सी भी चल पाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये आप ये क्या बता रहा है कि आपने जान लिया कि कैसे करना है, लेकिन आपकी अभी वो शक्ति आपने नहीं अनुभव की जो आपको उस कार्य की सिद्धि करवा सके। तो वहां पर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। वैसे ही इस जीव ने मैं आत्मा हूं इसका तो निर्णय कर लिया, लेकिन अभी भी उस आत्मा में स्थिर रहने का, उसमें अनुभव, उस अनुभव में ही रत रहने का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। तो पुरुषार्थ करने के लिए जो कुछ भी संसार को छोड़ने के लिए जो नियम लेना है उस नियमों को वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसको हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। शुद्ध उपयोग रूपी मुनि। सॉरी। मुनि के होता है, मुनि को तो और कोई उपयोग करना नहीं है। उनका तो उनको जब वो शुभ उपयोग से भी ऊपर हट करके अशुभ उपयोग तो वो करते नहीं है। वो करेंगे तो शुभ उपयोग करेंगे या अशुद्ध उपयोग करेंगे। तो शुद्ध उपयोग में जब वो जाएंगे जहां पर वो निर्विकल्प रहेंगे, माने उनके अंदर में, उनके भावों में भी कोई ऐसी चीज नहीं आती है जो उनको डिगमिगा सके, जो उनको ये अपनी समाज अवस्था से। रहा है सर। आप तो जो शुद्धोपयोगी मुनि है, वो मुनि जो होते हैं वो अपना उपयोग अपनी आत्मा में ही स्थिर रखने का पुरुषार्थ करते हैं। उनको बाहर का कोई भी विकल्प नहीं आता है, वो शुद्धोपयोग मुनि रूपी स्थान में है। आत्मा में ही उपयोग रखना। हाँ, और कहीं पर भी उपयोग रखोगे तो वो तो शुभ या अशुभ ही होगा, क्योंकि कोई भी और उपयोग जो है वो आपके कषायों को ही कुछ न कुछ कराएगा। हाँ सर। है ना। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ हम्म। में आया सर ये लेसन। ओके। हाँ शिल्पा भाई। सौरभ भाई, हम ये इस तरह से सोच सकते हैं क्या कि जो बहिरात्मा है हम्म। वो अभी अशुभ स्थिति में या अशुभ भाव वाले हैं। हाँ, अशुभ भाव में। फिर अशुभ से जब शुभ की तरफ जाते हैं तो जब शुरुआत में होती है तब वो जगन्य अंतरात्मा है। हाँ। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने विकारों को दूर करते हैं तो मध्यम से लेके अच्छा। वो उत्तम अंतरात्मा बनती है। फिर शुभ भी जाके जब शुद्ध भाव और हम्म। शुद्ध अवस्था में आते हैं तो तब वो परमात्मा की स्थिति। बिल्कुल आप कह सकते हैं, यस। लेकिन यहाँ पर आपको ये नक्की करना होगा कि आप अशुद्ध अशुभ किसको कहते हैं, शुभ किसको कहते हैं। क्योंकि हम अगर क्रियाओं को लेकर के शुभ और अशुभ नक्की करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो गलती हो सकती है। जैसे कोई किसी भाव का खून भाव कर से। रहा है, तो खून कर रहा है इसका मतलब वो अशुभ कर रहा है ऐसा नहीं है। अगर उसके अंदर में उस क्रिया के प्रति भी कोई क्या कहते हैं कि उसके प्रति भी उसको ये समझ है, उसका निर्णय ये है कि ये क्रिया भी जो हो रही है वो गलत क्रिया है, वो क्रिया नहीं करने जैसी है, लेकिन यहाँ पर वो उस व्यवहार को करने के लिए करनी पड़ती है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि राजा है, जैसे कोई सम्यक दृष्टि सम्यक चक्रवर्ती है, वो युद्ध करता है, तो वहां पर वो खून होता है, हत्याएं होती है, वो अशुभ नहीं है। चाहे वो क्रिया व्यवहार में अशुभ दिखाई देती है, लेकिन वो जिस भाव से वो कर रहा है वहां पर वो अशुभ नहीं है। तो उस तरह से भी हमको शुभ और अशुभ को समझना होगा कि शुभ मतलब क्या है कि जितना हम बाहर की जो कुछ भी हमारी दृष्टि है, हमारा जो उपयोग है बाहर की ओर, वो जितना कम होता चला जाएगा उतना हम शुभ में जाएंगे। जैसे मुझे किसी चींटी को बचाना नहीं है, लेकिन मैं उस दृष्टि से अपने आप को संभालूं कि मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे चलना भी नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे बाहर भी नहीं निकलना है, तो मेरा बाहर नहीं निकलना उस चींटी के लिए जीवन दान हो जाएगा। तो मुझे उस चींटी को बचा करके शुभ भाव नहीं करना है। शुभ भाव तो तब होगा जब मैं ये कहूँ कि मुझे इस संसार में, जैसे हम आज की लैंग्वेज में कहे, कि मेरी कार्बन फुटप्रिंट इतनी कम हो जाए कि मुझे, मेरे कारण इस संसार की कोई भी अवस्था के अंदर में कोई बिगाड़ नहीं आए।
तो वो मेरी विवेक बुद्धि जागृत होगी, तो वो मेरी शुभ भावना होगी। तो होता ये है कि वो करते करते वो जीव बचता है, तो दिखाई ये देता है कि मैंने चींटी पर करुणा की। लेकिन भाव की दृष्टि से देखा जाए तो भाव तो तभी होगा जब मैं अपने आप को कोई भी क्रिया के लिए विवेक से उस क्रिया को करने के लिए प्रेरित करूं, सोचूं, और उस तरह से ही वो क्रिया करूं, तो मेरा अपने लिए शुभ भाव बनता है। ऐसा। तो अब अशुभ भाव मतलब, तो हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो सब अशुभ भाव इसीलिए आता है क्योंकि हमारा भाव ही ऐसा है कि हमको ये करना चाहिए और हमको ये करना है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, तो जब हम घूमने जाते हैं तो हम ये निर्णय करके जाते हैं कि हमको वहां पर आनंद मिलना है, हमको वहाँ खुशी मिलनी है, वहां से हमको कुछ प्राप्त करना है। तो हम बिना प्रयोजन के तो जाते नहीं है। तो वो जो भाव है कि वहां से मुझे खुशी मिलेगी, वहां से मुझे कुछ आनंद मिलेगा, वो भाव ही अशुभ भाव है, क्योंकि बाहर में आनंद है नहीं। जब वहां पर जाकर के भी ये समझ में आता है कि यहाँ आने के बाद भी यहाँ से मुझे आनंद यहाँ आने का नहीं है, मुझे अपने साथ रहने का आनंद है, तो वो ही प्रवृत्ति जो है वो शुभ भाव में चली जाएगी। अब वहां जाकर के आप ये करो कि वहां गए तो सही, आपको किसी न किसी कारण से जाना पड़ा, लेकिन वहां जाकर के भी अच्छा ये जगह मैं नहीं जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने वहां नहीं जा करके उस जगह के प्रति जो आपका राग हो सकता था, उस राग को रोक लिया, तो उतना समय आप शुभ भाव में रहेंगे। है ना? तो ये शुभ और अशुभ को हमको जानना जरूरी है कि किसको हम शुभ कहेंगे। बाहर की क्रिया में हो रहा है उसको हम शुभ अशुभ में डालेंगे, या उसके पीछे छुपा हुआ हमारा भाव है इसको हम शुभ अशुभ में डालेंगे। तो तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि समझो हम ऐसा सोचे हम्म कि मैं तो बाहर जाऊंगा जाऊंगी, हम्म डजेंट मैटर, चींटी का जो हम्म भी होना है चींटी को होने दो, हम्म तो वो अशुभ हो गया, वो हम्म मेरा भाव। हम्म फिर अगर मैंने ऐसा कहा कि नहीं, मैं बाहर इसलिए नहीं जाऊंगी कि चींटी के ऊपर मेरा पाँव न पड़े, उसको नुकसान हो, तो वो शुभ। तो भी शुभ नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपका ध्यान अपने पर नहीं है। है ना? यस। आपका ध्यान उस चींटी पर है। हम्म, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके जाने की वजह से वो मेरे, चींटी मर हाँ, सकती है, या आपके नहीं जाने से वो चींटी बच सकती बच है। तो सकती है। आपके अंदर में तो अभी अहंकार बसा है ना, कि हम्म, मैं हूं जो चींटी का फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ। हम्म। चींटी का फ्यूचर मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। तो इस परिस्थिति में शुभ भाव क्या शुभ होगी? भाव यही है कि मुझे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं जिस क्रिया को करके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होना है, उस क्रिया में मुझे क्यों जुटना है। आप सोचिए कि अपने अपने अगर हम किसी भी फिलॉसफी को ले लीजिए, हर फिलॉसफी में वो क्या कहते हैं कि रोज सुबह उठ करके आप मंदिर जाइए, रोज सुबह उठ करके आप अपने गुरुजी के पास जाइए, रोज सुबह आप जिनको बहुत मानते हैं उनके पास जाइए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर जो आपको वाइब्रेशंस मिलेगी वो आपके पूरे दिन की वाइब्रेशंस को मेंटेन कर पाएगी। तो वो वाइब्रेशंस क्या है? वो वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, आपको अपने साथ रहने का एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाली वाइब्रेशन है। अब आप मंदिर से निकले और बाहर निकल करके आपके, अगर वो वाइब्रेशन आपको छू रही है, तो कुछ भी आपके साथ में घटेगा तो भी आप ये सोचोगे वहां पर कितना आनंद था, वो जो वाइब्रेशन मिली थी वो वाइब्रेशन मुझे इस एक्शन को रिएक्ट करने के लिए रोक रही है। मतलब मेरे अंदर में वो पॉजिटिविटी अभी भी बनी रही है। तो पॉजिटिविटी बनी क्यों? क्योंकि वो वहां से छुई हुई थी, जहां पर आप अपने साथ रह सकते हो। मंदिर में आप अपने साथ रह सकते हो, अपने गुरु के साथ आप अपने साथ रह सकते हो, आप अपने स्वाध्याय में आप अपने साथ रह सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आपसे कोई अपेक्षाएं नहीं की जा रही है, आपको कोई बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत नहीं है।
जो कुछ भी हो रहा है, आप जैसे हो वैसे हो रहा है, जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट किए जा रहे हो, तो आपके अंदर में वो एक पॉजिटिविटी बनती है। वो जो पॉजिटिविटी है वही अगर आपके दिन भर में चलेगी तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कितने जीवों को बचाया, कितने जीवों को मारा, क्योंकि अब आपकी पॉजिटिविटी आपके से आपसे जुड़ी हुई है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसके आप केवल ज्ञाता दृष्टा बन रहे हैं। तो वो जो है पहले अशुभ में था, कि पहले मेरा ज्ञाता दृष्टापना जो था वो बाहर की चीजों में था। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है, सभी लोग जिनको मैं चाहता हूँ वो सब स्वस्थ है, मेरे इतनी आमदनी है, मुझे इतना सुख मिल रहा है, मैं इतना निरोगी हूँ, उस सब में मेरा ध्यान जा रहा था। अब मुझे समझ में आया कि वो सारा ही अनित्य है। वो तो अगर वो नित्य होता तो मैं हमेशा ही उसके साथ में रहता। जब वो हमेशा नहीं रह सकता हूँ तो वो अनित्य ही है। तो उसको अनित्य के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मेरा ध्यान अब नित्यता की तरफ जा रहा है। तो जो नित्य है उसका जब मुझे स्मरण होता है तो नेचुरली वो सारी चीजें धीरे धीरे हटने लगती है। अब जो वो हटने लगती है तो मैं अशुभ में से शुभ में आने लगा हूँ, है ना। तो बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं करता नहीं हूँ। जब ये मेरा निर्णय होगा तब ही हमारा अंतरात्मा की तरफ जाने का रास्ता खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं मेरे डोनेशन से कोई हॉस्पिटल चल रही है, मेरे डोनेशन से कोई कैंप चल रहा है, मेरे पैसे देने से किसी का घर चल रहा है, मेरे अन्नदान देने से किसी की भोजन की तृप्ति हो रही है, तब तक भी मैं अशुभ भाव में ही हूँ। चाहे क्रिया अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिया के पीछे का जो भाव है उसमें तो अभी भी अहंकार छुपा है। और उस अहंकार को तोड़े बिना, उस मोह राग द्वेष के अहंकार को तोड़े बिना हम सच्चाई की तरफ जा ही नहीं सकते। सो तो बेसिकली हम लोग को अपने शुद्ध भावों को शुद्ध रखने के लिए समझना होगा तो ये भाव समझना आया होगा। क्यों ये आया। चींटी का जो तो हम एग्जाम्पल है हम्म। उसमें शुद्ध भाव कौन सा कहलाएगा फिर? तो सर हम सब मिथ्या दृष्टि ही हैं। अभी तो है, अभी अपन तो है, वही है। हाँ, अभी तो है। सभी मिथ्या लेकिन दृष्टि। लेकिन गलती क्या है उसमें? उसमें हमको चुभता क्यों है मिथ्यादर्शी होना? क्योंकि हमको हमें पता चुभ तो चला कि मिथ्या दृष्टि है हाँ, हमें। हमें मालूम तो पड़ा ना कि है, बस नहीं तो तो यही पहले पहले तो तो ये समझो कि पता लगता ही था पता नहीं कि चला आपने था। ये दान बहुत दिया तो अच्छी अच्छा बात है। किया। पता हाँ। चला ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती रियलाइजेशन। है तो तब रियलाइजेशन कुछ कर होगा। सकते हैं उसको सुधारने के गलती लिए। नहीं होती तो हमको हम्म। मिथ्यात्व गाली लगता था। तो अब हमको हम्म। गाली नहीं लगनी चाहिए। मिथ्यात्वी हूं हम्म। तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता चला हम्म। कि मैं मिथ्यात्वी हूं, तो मुझ में संभावना है सम्यक दर्शन की, हम्म। मुझे सम्यक बनने की संभावना है, ये मुझे पता चला। यही मेरी मुझ पर भगवान का सबसे बड़ा उपकार है कि हम्म। मुझे ये समझ अब में तो आया कि मैं मिथ्यात्वी हूँ। हाँ So, सर, अभी आपने जो जो फिफ्थ सेंस है वो राग द्वेष कराता ही है ना। देखिए, कोई करा नहीं सकता है, यही हमारी भूल है कि कोई करा रहा है। बस उसको सीखना कि ये गलती कैसे दूर की जाए, यही हमारी 5 साल की जर्नी है। सर तो हो रहा है उसका स्वीकार करो बस। हाँ, सर एक क्वेश्चन है, जैसे बिल्कुल। हम रोज सुबह हमारे, जैसे जैनिज्म में बोला है कि मनुष्य गति इज वन ऑफ द वे, बहुत इंपॉर्टेंट गति है, बहुत मुश्किल हम्म। से मिलती है। हम्म। अब हम हमारे एवरीडे लाइफ में मैं सोचती हूँ कि हम हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि जरूरी है, अगर शरीर अच्छा नहीं रहा तो शायद हम जल्दी से यहाँ से निकल जाए, एंड देन हम शॉर्ट कर रहे हैं हमारे मनुष्य गति को। और जैसे आपने बोला कि हम हम्म। समझते हैं कि योगा करने से, वॉक करने से हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। मे हम्म। बी दैट इज नॉट, मे बी दैट इज मिथ्यात्व, पर फिर भी हम रोज करते हैं। सो हम्म। जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला है कि जैसे अभी हम योगा करते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, पता है बाहर इतने जीव है कि चींटियां है, सब है, वो जानते हुए भी हम जाते हैं वॉक के लिए, मर रहे हैं, पता है, कितना भी कोशिश करते हैं कि अरे यहाँ चींटी है तो हमने पैर इधर रख दिया, पर वो जो चींटी नहीं दिखी वो मर रही है, हम्म। ये भी पता है। हम्म। तो अब इसमें कैसे भाव रखे हम कि ये कैसे अब नहीं जाना तो फिर हम, मतलब नहीं, शरीर शायद डिसीज से जड़ ये हो जाएगा, तो अब कैसे कैसे करें इसको? आ
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कितना योगा करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? गुड क्वेश्चन। या आप कितनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? बराबर है, मतलब ठीक है ना? अब मतलब तो ऐसे। या पहला क्वेश्चन जो मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझे अगर ये शरीर की इतना ही ख्याल है तो मेरा ये शरीर से पर्पस क्या है? जब मुझे उसका पर्पस पर्पस तो, पता चलेगा तो हाँ बाकी की सारी एक्टिविटीज अपने आप हो जाएगी। आप योगा भी करते हो और आप ये सोचते हो कि ये योगा करने से मेरे मसल्स में जितना ऑक्सीजन आ रहा है, जितनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ये मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अंतिम लक्ष्य जो है ना वो महत्वपूर्ण है, योगा महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो हाँ लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाएगा तो ये विवेक भी आ जाएगा कि मुझे कितना योगा करना चाहिए। अभी हाँ कैसा होता है कि हम जो है ना, अच्छा आपने 1 घंटा योगा किया तो आपकी कैपेसिटी अच्छी है, मैं आधा घंटा तो करके देखता हूँ। फिर आधा घंटा करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि अरे ये बहुत मुश्किल है, ये रोज का सर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, कमर दर्द करती है, ये तो मुझसे नहीं होगा। चलो मैं और किसी से पूछता हूँ, वो कहेंगे कि भाई तुम भी पिलाटिस करो। ठीक है मैं पिलाटिस करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद अभी तक तय नहीं हुआ है कि मुझे ये क्यों करना है। और जब तक वो हाँ। फिक्स नहीं है तब तक मैं ऐसी तरह से उड़ान करता रहूंगा, है ना? तो सो मतलब, क्रियाओं में कोई भी हमको ये नहीं करना है कि ये क्रिया बंद कर दूंगा तो मेरा मोक्ष है, ये क्रिया बंद कर दूंगा तो मैं अंतरात्मा में जा सकता हूँ। नहीं, हम्म, क्रियाएं कभी भी बंद नहीं होगी, लेकिन क्रिया का जो पर्पस है वो तय करना है कि अगर मुझे इस शरीर से मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है तो मुझे उस शरीर को किस तरह से प्रयोग में लाना है ना? मैं पहले तो अंदर में जो कुछ जा रहा है उसके प्रति मैं सजाग नहीं हूँ, तो मैं जो कुछ भी मिले वो खा लेता हूँ, जैसा भी मिले खा लेता हूँ। तो फिर मैं शरीर को तो वो चीज दे नहीं रहा हूँ जो उसके उपयोग में आए। अब फिर मैं उसको योगा करवाऊं, फिर मैं उसको दौड़ाऊं, फिर मैं उसको एक्सरसाइज करवाऊं, तो वो शरीर मुझे कैसे ध्यान देगा, कैसे वो मेरे सपोर्ट करेगा? तो पहले इसीलिए मैडम ने भी कहा था, और चांदोग्य उपनिषद में ये सूत्र भी है, 7.1.2 समथिंग लाइक दैट, नंबर मुझे याद नहीं है, कि शरीर शुद्धो, आहार शुद्धो, शरीर सत्व शुद्धम। तो आहार अगर आपका शुद्ध है, आप गूगल कर सकते हैं इसको, तो आहार अगर आपका शुद्ध है तो ही आपका शरीर जो है आपको आपके प्रयोजन में उपयोग में आएगा। अब आहार का मतलब केवल हम भोजन से नहीं लेंगे, ऑक्सीजन है, जो कुछ भी आहार इस शरीर को मिलता है, ऑक्सीजन है, आंखों से जो आहार मिलता है, कान से जो आहार मिलता है, सेंसरी ऑर्गन से जो आहार मिलता है, हम हाँ इसीलिए हमको अपने यहाँ पर कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर की उपमाएं दी गई है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो हम्म, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर में नेगेटिव आहार डाल रहा है। तो हमको सब चीज में अच्छाई ही देखनी है, अच्छाई ही का ही वचन में प्रयोग करना है, अच्छाई को ही सुनना है। तो हमारा वो आहार भी जो है सत्व रूप होगा, है ना? कोई गाली भी हाँ, सुनता है ना, लेकिन वो गाली को सुनते हुए भी उसके अंदर में कोई उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है, उसके प्रति क्रोध नहीं आ रहा है, तो गाली भी उसके लिए शुभ आहार, सत्व आहार ही है, क्योंकि वो उसकी परीक्षा कर रही है कि आप कितना स्ट्रांग हो अपने मेंटल पावर में कि आप इसको रिएक्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये तो हमको समझना है। राइट राइट। सो बेसिकली मतलब आप ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें पता है कि ओके हमको हायर गति में जाना है, वॉट एवर दैट गति इज। सो और पता है कि हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा योगा है या वॉकिंग है जो करना है, वो ठीक है, हम इसको अगर समझे ये माध्यम है वहां हम्म। जाने का, हम्म। तो ठीक है। पर आप ये भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इतना योगा या फिर इतना वॉकिंग क्यों करना पड़ रहा है। मे बी हम्म। अगर आप थोड़ा खाना कम करें तो बिल्कुल। शायद उतना उतना नहीं हम्म। करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। या सो तो राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी जो सिस्टम है ना वो रिवर्स में चल रही है।
हम पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। राइट राइट, जबकि फिलॉसफी हमको ये कहती है कि प्रॉब्लम तो है, उसको केवल आइडेंटिफाई करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन ही उसका सॉल्यूशन है। आप बराबर उसके अंदर में बाहर से कोई सॉल्यूशन करने की कोई टेक्निक डालोगे तो आप उसको और गड़बड़ कर दोगे और उसको और कंफ्यूजिंग कर दोगे। तो बराबर, योगा क्योंकि हम करना। लोग जिम में जाते हैं और फिर जिम से आने के बाद में हमको इतनी भूख लगती है तो हम ज्यादा खाते हैं। तो यू नो इट्स अ विशियस साइकिल, ये बर्न करते जाओ फिर खाते जाओ बर्न करते जाओ, राइट। ये मैं आपको बताऊं, मुझे आपने ये बताया ना तो मुझे वो एक किस्सा याद आया कि हम लोग राजकोट से है। तो वहाँ पर ऐसा ही एक ग्राउंड है जिसमें सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं वॉक करने के लिए। हम्म, और वो ग्राउंड जहाँ पर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर आपको कोई गाठिया बनाने वाला मिलता है, कोई चाय बनाने वाला मिलता है, कोई नाश्ता बनाने वाला मिलता है। और जितने ही लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ से वॉक करते हुए, वो लास्ट में तो वहीं पर बैठ करके खाना नाश्ता करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको आप इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, कि या आपको जो बताया गया कि ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसी को ही आप अपनी सेहत के लिए अच्छा मान करके खा लेते हो, और उसी को ही पचाने के लिए आप उसके लिए वॉक भी कर लेते हो। अब वो बराबर, वॉक के अंदर में फिर आपकी बुद्धि कैसे चलेगी कि मुझे यहाँ पर कितने ही जीवों की हिंसा करनी पड़ रही है ना? तो बुद्धि कैसे चलेगी आपकी? क्योंकि हाँ, आप पहले ही ये समझ रहे हो कि मैं तो इस पूरे संसार का शहंशाह हूँ, मुझे तो कोई जीव रोक नहीं सकता है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। तो अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। तो मैं जैसा जैसा मुझे अच्छा लगा वैसा मैंने व्यवहार कर लिया। अब उसको करेक्ट करने के लिए अब मुझे किसी ने ये बताया कि भाई ये करोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं है, और तुमको मोक्ष जाना है तो ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं ये भी कर लेता हूँ। तो जब बुद्धि उस तरह की थी कि जिसमें अहंकार इतना जबरदस्त था, तो वो अगर दूसरा रास्ता भी अपनाए तो भी वो उस रास्ते को भी वो उसका जो न्यायपूर्ण उपयोग करना है वो नहीं कर पाएगा, है ना? यहाँ पर जैसे शिल्पा जी ने पूछा कि चींटी की को बचाने की जो भाव आ रहा है वो तो अच्छा भाव है। तो हमको क्या सोचना है? हमको तो ये सोचना है कि इतना जब मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ तो मेरे शरीर में जितना ऑक्सीजन आएगा, मेरे खून में जितनी प्यूरिटी आएगी, उसका मैं उपयोग क्या करूंगा? हम्म, अगर मैं उसका उपयोग संसार की कोई कार्य में कर रहा हूँ, जो जो तो अम, क्या कहते हैं कि वो तो अनित्य ही है, वो तो हाँ, परमानेंट शॉर्ट है ही लिव, नहीं है, शॉर्ट टाइम ही है। तो उस कार्य को करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ तो इसका क्या फायदा? तो फिर तो मैं अपने पर्पज से मैं ऑनेस्टली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। बराबर, ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू करें नेक्स्ट टाइम। मुझे यस, कहीं और थैंक यू, थोड़ा सा काम के लिए जाना है। तो यस, थैंक सर यू सो मच, मंडे मंडे अपन क्या मतलब, शायद नेक्स्ट मेरे को फ्राइडे, क्लास। नेक्स्ट फ्राइडे रूही जी तो करवा रही है रूही मंडे को। लेंगे मंडे को। हाँ, अच्छा, तो वो तो आपका जैसे चल रहा है ना वैसे वो आगे चला ही रही है कोर्स। हम्म। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को इसी को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, ठीक है। कैन वी टेक अप 7 तत्व सर ऑल्सो? जैसे जैसे ये क्लास में जैसे ये बुक में जैसे जाएगा ना उसी सीक्वेंस में हम जाएंगे। तो क्या है ओके। कि वो आपके जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, बीच हाँ, में टॉपिक्स नहीं लेंगे। यस यस। ठीक पर है। अनलेस मे, आपके कोई क्वेश्चंस है तो हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। ओके सर। मेरा भी यही निवेदन है सौरभ भाई की ये करते करते एटलीस्ट वो 7 तत्व संबंधी भूल जो है ना उसको अगर हम डेप्थ में जाके नेक्स्ट नहीं, चैप्टर पहले सात 7 तत्व तत्व समझ संबंधी। लेते आप हैं। जितना हाँ। डेप्थ में जाना चाहोगे हम करेंगे, क्योंकि ये चिंतन ग्रुप ही है। तो सर पहले उसमें कोई 7 तत्व प्रॉब्लम कर नहीं है। लेते हैं एकदम। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो एक ऑर्डर दिया है ना हमको, हाँ हाँ ये हाँ उसी ऑर्डर ऑर्डर को में ऑर्डर की करेंगे। तरह से अगर हम करते हाँ हैं तो आपका रिवीजन भी उसी ऑर्डर में होगा। हाँ। और साथ में सात ये तत्व ऑर्डर, संबंधी भूल तो नेक्स्ट बुक का है सर, सात हाँ तो तत्व का आ बोल रहे जाएगा ना। सात तत्व सेकंड सात चैप्टर, सात थर्ड तत्व। चैप्टर है इसका। हाँ। हाँ, तो इसमें जो आएगा ना नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर्स, मैं क्या करूंगा कि इसमें जो मेन जो सब्जेक्ट्स है जैसे आत्मा परमात्मा है, कर्म है, सात तत्व है, ये सारे चीजों को ही हम डिस्कस करेंगे, पूजन वगैरह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम्म।
और इवन जो स्टोरीज है उनको भी हम रिवाइज नहीं करेंगे। यस ठीक है। सर। ठीक है, तो तो जो ये इसमें समझने वाली जो चीज है वो हम कोशिश या तो करेंगे। ये भी कर सकते हैं ना कि 7 तत्व जब करे उसके साथ 7 हम्म, तत्व संबंधी भूल भी उसके साथ हाँ साथ कर नहीं सकते हैं, कर दोनों भी सकते कर हैं, सकते हैं। लेकिन पहले एक बार यस मैं आई एम नॉट टेलिंग, 7 तत्व एक बार पूरा एक मनन कर लेंगे ना, तो अपन बिल्कुल इसमें से भूल भी कनेक्ट कर सकेंगे, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आए, हाँ 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 सभी सभी को जिस तरह से आप लोगों को समझ में आए वैसे हम करेंगे। आपका प्लेटफॉर्म है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप क्वेश्चंस लेके आइए, हम लोग उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू हाँ सर। ठीक है। यस सर। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर सर मेरी इच्छा थी कि थोड़ा सा अपन ये 12 भावना पे एक 10 मिनट बात करेंगे, तो वो कब करेंगे? थोड़ा करेंगे हम लाइक लोग, उसके लिए भी किताब थोड़ा सा समय निकाल किताब पाएंगे। पढ़ के तो हमको इतना ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जबकि हम आपको सुन के बाद जो मिलता है। मुझसे नहीं, आप किताब से नहीं, अपने आप से ये प्रश्न करिएगा, लेकिन हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हाँ आ, 12 आ, भावना भी हाँ करेंगे। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा ही जो आपका फंडामेंटल जितना आपको क्लियर होगा ना, उतना मुझे भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक है। यू सौरभ भाई। ओके, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, थैंक जय यू बहुत सर। बहुत जय जिनेंद्र। धन्यवाद भैया, नो बहुत बहुत प्रॉब्लम। धन्यवाद जी, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू आपको भी, जय थैंक यू, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निज जय निधि निज में जिनेंद्र। बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए बिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।